बहुत समय पहले एक छोटे से गांव उल्टापुर में लोग बड़े ही सुख शांति के साथ रहते थे। यह गांव प्रकृति की गोद में बसा था, जहां हरे भरे खेत, झरने और शांतिपूर्ण वातावरण था। गांव के लोग मेहनती थे, पर साथ ही वे थोड़े आलसी और बेपरवाह भी थे। एक अनोखी बात यह थी कि यहाँ के लोग उल्टी बातें बोलते थे, जिसका अर्थ था कि वे जो कहते थे उसका उल्टा ही करते थे। एक दिन गांव में एक विद्वान संत पहुंचे, जिनका नाम महात्मा ज्ञानानंद था। वे दूर दूर से लोगों को सही मार्ग दिखाने के लिए जाने जाते थे। गांव में पहुंचते ही संत ने देखा कि लोग बहुत अजीब व्यवहार कर रहे थे। एक किसान अपने बैल को पानी देने के बजाय उसे धूल खिला रहा था। एक महिला अपने बच्चों को प्यार करने के बजाय डांट रही थी, और गांव के बच्चे पढ़ाई के बजाय खेल में व्यस्त थे। ये सब देखकर संत ने सोचा कि यहाँ कुछ तो गलत है। संत ने गांव वालों से पूछा, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? बैल को धूल क्यों खिला रहे हो? बच्चों को क्यों डांट रहे हो? इस पर गांव के मुखिया ने कहा, महात्मा जी, यह हमारा गांव उल्टापुर है। हम हर काम उल्टा करते हैं। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में भी सब कुछ उल्टा हो जाए? क्या तुम चाहते हो कि खुशहाली के बजाय दुख आए और सुख के बजाय परेशानी हो? मुखिया ने सोचा और बोला, नहीं महात्मा जी, हम तो खुश रहना चाहते हैं। संत ने कहा, अगर तुम सच में खुश रहना चाहते हो तो तुम्हें अपनी आदतें बदलनी होंगी। जो तुम सोचते हो कि सही है, उसे सही तरीके से करना होगा, उल्टा नहीं। जीवन में अनुशासन और सही दिशा ही तुम्हें सच्चा सुख और सफलता दे सकते हैं। गांव के लोग महात्मा की बातें सुनकर सोच में पड़ गए। वे समझ गए कि उनका उल्टा व्यवहार ही उनकी समस्याओं की जड़ है, लेकिन आदतें बदलना इतना आसान नहीं था। तभी गांव के कुछ बच्चे खेलते हुए संत के पास आ गए। एक बच्चा बोला, महात्मा जी, आप हमें भी कुछ सिखाइए। संत ने हंसते हुए कहा, ठीक है, पहले तुम सब मुझे बताओ कि पढ़ाई क्यों जरूरी है। एक बच्चे ने जवाब दिया, ताकि हम बड़े होकर अच्छी नौकरी पा सकें और खूब पैसा कमा सकें। संत ने कहा, हाँ, लेकिन सिर्फ पैसे के लिए नहीं। पढ़ाई तुम्हें समझदार बनाती है, तुम्हारे दिमाग को खोलती है और तुम दूसरों की मदद कर पाते हो। गांव के बच्चे ये सुनकर थोड़े प्रभावित हुए और बोले, हम समझ गए, हम अब उल्टा नहीं करेंगे। संत ने बच्चों की समझ देखकर गांव के बड़े लोगों से कहा, अगर बच्चे समझ सकते हैं तो तुम लोग क्यों नहीं? जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ो और देखो कि कैसे सब कुछ बदल जाएगा। धीरे धीरे गांव के लोगों ने संत की बातों को गंभीरता से लेना शुरू किया। वे अब बैल को पानी देने लगे, बच्चों को प्यार से सिखाने लगे और सही समय पर सही काम करने लगे। उल्टापुर अब उल्टा गांव नहीं रहा। कुछ ही महीनों में गांव में खुशहाली लौट आई। खेतों में हरियाली छा गई, बच्चे शिक्षा में आगे बढ़ने लगे और सभी में एक नया जोश और उमंग आ गई। महात्मा ज्ञानानंद ने गांव वालों को यह सिखाया था कि जीवन में सही दिशा में मेहनत और सच्चाई से ही सफलता मिलती है। जब हम अपने कामों में ईमानदारी और अनुशासन लाते हैं, तो जीवन में सब कुछ संभव हो जाता है। गांव वालों ने संत को धन्यवाद दिया और वादा किया कि वे अब कभी भी उल्टी बातें नहीं करेंगे और सही मार्ग पर चलेंगे। महात्मा जी ने गांव से विदा लेते हुए कहा, याद रखना, जो बोओगे वही काटोगे। अगर सही कर्म करोगे तो तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि अवश्य आएगी। गांव वालों ने उनकी ये बात गांठ बांध ली और अब उल्टापुर सच्चाई और परिश्रम का प्रतीक बन चुका था। धीरे धीरे ये गांव पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया और दूर दूर से लोग इस गांव को देखने और सीखने के लिए आने लगे। संत ज्ञानानंद की ये सीख उल्टापुर के लोगों के लिए हमेशा के लिए एक नई दिशा और प्रेरणा बन गई। शिक्षा, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में सही दिशा में मेहनत और अनुशासन से ही सफलता और खुशहाली मिलती है। गलत आदतें और उल्टे विचार हमें असफलता की ओर ले जाते हैं, जबकि सही सोच और कर्म से हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं।